बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। जी तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ दूध और खजूर की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि ताकत का भरपूर ख़जाना होगी। और अगर आपको दर्दें रहती हैं तो वो मिनटों में गायब हो जाएंगी। आप में खून की कमी है तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सर्दियों में जैसे कि नज़ला ज़ुकाम बच्चों को भी रहता है और बड़ों को भी, तो इस हलवे का इस्तेमाल आपके ये सारे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर देगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा अगर हम शाम के टाइम चाय के साथ खाएंगे या रात को खाने के बाद हम थोड़े से ही 2 से 3 चम्मच इसके लेंगे तो ये सारे मसाइल हमारे हल होंगे। और ये हलवा इतना मज़े का होता है ना कि आप कहेंगे कि वाह जी सुभान अल्लाह। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं 150 ग्राम खजूरें। उनको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद उनकी गुठली निकाल ली है। साथ में है मेरे पास सिर्फ 1 गिलास ताज़ा दूध। दूध मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आप चाहें तो डब्बे का भी ले सकते हैं लेकिन मैंने फ़्रेश मिल्क लिया है। दूध में हम डाल देंगे खजूर। इस तरह आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है। और सबसे ज़रूरी बात फिर आपको बताऊं कि खजूर को अच्छी तरह पहले आपने वॉश कर लेना है। तो जी यहाँ पर मैंने खजूर की गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फ्लेम को ऑन करेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम दूध को खजूर के साथ पका लेंगे। दूध पहले भी बॉयल है लेकिन हम इसको 5 मिनट मज़ीद खजूर के साथ अच्छी तरह पका लेंगे ताकि दूध में खजूर का सारा फ्लेवर भी आ जाए और खजूरें भी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएं। वीवर्स, मैंने इससे पहले आपके साथ कोकोनट हलवे की रेसिपी शेयर की है और कोकोनट खीर की, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है। ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है और अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को आपने शेयर भी करना है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। तो जी यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। दूध अच्छी तरह पक चुका है खजूर के साथ। तो जी अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इस दूध को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। कभी भी आपने गरम गरम दूध को ब्लेंडर जग में नहीं डालना, इससे आपकी मशीन भी जलने का ख़तरा होता है। तो सारी इन टिप्स एंड ट्रिक्स का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह ताकि खजूर जो है वो बिल्कुल मैश हो जाए। अगर खजूर के थोड़े से चंक्स रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि आपको भी पता है कि खजूर हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन जब हम खजूर का इस्तेमाल दूध के साथ और सूजी के साथ मिला के करेंगे तो यकीन कीजिए इसकी अफादियत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और माशाल्लाह वैसे भी खजूर खाना तो सुन्नत है। तो जी यहाँ पर अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल घी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है 1/2 कप सूजी का। 1/2 कप मैंने सूजी ली है। बहुत ज़्यादा आपने घी नहीं डालना। हो सके तो देसी घी डालें, नहीं तो नॉर्मल घी भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लो से मीडियम फ्लेम पे सूजी की अच्छी तरह भुनाई करनी है, यहाँ तक कि सूजी की खुशबू आ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए और जो घी हमने इसमें डाला है वो घी बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो ये ख़ास निशानियाँ होती हैं जब हमारी सूजी भुन जाती है। तो आपने फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं रखना, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं और सूजी को भूनते जाएं। शाम के टाइम में सर्दियों में सूजी की भुनने की खुशबू वैसे ही इतनी अच्छी लगती है। और अगर हम हलवा बना रहे हों और साथ में चाय हो तो क्या ही बात है। बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर बना कर दें और ख़ुद भी आप ज़रूर खाएं, क्योंकि अक्सर हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, हमारी टांगों में दर्द रहती है, चक्कर आने लग जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाती हैं। तो इस तरह की देसी चीज़ें जब हम बना कर खाते हैं, यकीन कीजिए इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है और हमारे अंदर बिल्कुल एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है। जी तो माशाल्लाह सूजी अच्छे से भुन चुकी है बातों ही बातों में। अब मैं दूध और खजूर का मिक्सचर जो बना के रखा हुआ था ना वो इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही वीवर्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने 1/4 कप या 4 टेबलस्पून कह लें इसमें चीनी के शामिल किए हैं। चाहे तो गुड़ और शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल है आपने वो इसमें शामिल करनी है। अब हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाना है, यानी कि हलवे की हमने भुनाई करनी है जी अच्छी तरह। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे लो से मीडियम फ्लेम पे।
ये सारी बातें आपने गौर से समझनी है। जैसे ही हलवा हमारा तैयार होगा आप देखेंगे कि वो पैंदा बिल्कुल छोड़ देगा। आजकल हर बच्चे बड़े में खून की कमी है जी, और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हैं, ऐनक लगी हुई है। तो इसकी ज़्यादातर वजह यही होती है कि हमारी खुराक अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना कि पहले वक्तों में खुराकें बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो लोग ये सारी चीज़ें खाते थे और वो इन तमाम मसाइल से बिल्कुल दूर रहते थे। तो जी आपने भी अपनी डाइट अच्छी रखनी है, बेशक जो भी खाएं, लेकिन अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि हम बिल्कुल हेल्दी रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। जी माशाल्लाह हमारा हलवा बिल्कुल तैयारी के मराइल पर है। बस 1 से 2 मिनट हम मज़ीद इसको और भून लेंगे। और जी आप देखें माशाल्लाह हलवा हमारा तैयार हो चुका है। बेहतरीन सा घी भी किनारों से आपको नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। तो जी माशाल्लाह डिश आउट करते हैं। फ़ाइनल लुक आप देखें। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डालूँगी ज़्यादा सारे बादाम, किशमिश और थोड़ी सी गरी भी। जो भी आपके पास नट्स हों वो ज़रूर डालें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दें और ख़ुद भी ज़रूर खाएँ। तो जी देखने में माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सर्दियों की सौगात है दूध और खजूर का हलवा। इसी तरह बनाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।